हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बीकॉम सेम 5 से ऑडिटिंग का यूनिट नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होता है, ऑडिट प्लान क्या होता है, इसके रिलेटेड का जितना भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करूंगा। और मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, आप लोग की जो एग्जाम है, अगर आप लोग एग्जाम में ये जो कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं ये हमारा खुद का कंटेंट है, अगर आप ये लिखते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और मैं यहाँ पे जितना बता रहा हूं ना उसके हेड पॉइंट्स अच्छे से याद करके जाना, और अंदर आप खुद बना के भी लिखोगे ना तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। बात करें तो ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होता है, तो बेसिकली जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है ना वो एक ओवरऑल हाई लेवल प्लान माना जाता है। ठीक है, मतलब बड़े लेवल का प्लान को ही हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं, जो हमारे डिफाइन करता है हमारे स्कोप को, ऑब्जेक्टिव्स को, टाइमिंग्स को, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट को, मतलब हम कितने टाइम में ऑडिट को फिनिश करेंगे, किस स्ट्रेटेजी का यूज करके हम उस ऑडिट को फिनिश करेंगे, वो ऑडिट स्ट्रेटेजी में आता है। इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच द डिटेल ऑडिट प्लान इज डेवलप। और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पे एक डिटेल ऑडिट प्लान को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू SA 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर, एक ऑडिटर होता है ना, उसको हमेशा एक ऑडिट स्ट्रेटेजी को सेटअप करना है, एस्टैब्लिश करना है, जिसके बेसिस पे जो भी उसका क्लाइंट है उसको आसानी से आइडिया पता चले कि क्या स्कोप है इस ऑडिट का, टाइमिंग क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में ऑडिट रहेगा। ठीक है, मतलब ऑडिट प्लान के डेवलपमेंट को पूरी तरीके से गाइडेंस मिल जाएगी, गाइड तरीके से वर्क करता है ऑडिट स्ट्रेटेजी। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है ना वो एक तरह से आर्किटेक्ट डिजाइन होती है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा चालू कर लेते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसकी एक आर्किटेक्ट से डिजाइन रेडी करते हैं, उस बेसिस पे उसको फॉलो किया जाता है, तो उसी को ही हम लोग स्ट्रेटेजी कहेंगे। इट डज नॉट कंटेन एवरी डिटेल, ये हर एक चीज डिटेल नहीं होती, बट प्रोवाइड्स द ब्रॉडर आउटलाइन, एक आउटलाइन बताता है। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो इन विच डिटेल कंस्ट्रक्शन ऑडिट प्लान विल बी कैरिड आउट। मतलब मैं आपको ऐसा कहूंगा कि पहले ना एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उस बेसिस पे कोई भी प्लान को फॉलो किया जाता है। तो जब तक हम लोग एक आर्किटेक्ट बाहर की आउटलाइन नहीं बनाएंगे बिल्डिंग की, तब तक पता कैसे चलेगा कि हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। बोलो क्लियर हुआ? तो यही था ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। पहला, टू आइडेंटिफाई द फोकस एरिया ऑफ ऑडिट, हमारा ऑडिट किस एरिया में होने वाला है, हमारा फोकस एरिया क्या होगा। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारी ऑडिट अप्रोच कैसी रहेगी, उसको डिसाइड करते हैं, कंट्रोल बेस्ड रहेगा, सब्सटेंटिव रहेगा, मिक्स, दोनों को मिल करके रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग ना ऑडिट के रिसोर्स को अलोकेट करते हैं, यानी कि कितना स्टाफ चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितना एक्सपर्ट्स लोगों की टीम लगेगी। ठीक है, वही सारी चीजें स्ट्रेटेजी में आ जाती है। देन टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस मतलब होता है कि हम लोग जो भी लीगल स्टैंडर्ड्स है उसको ढंग से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो भी इसमें आ जाता है। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द क्लाइंट एंड टीम मेंबर्स, मतलब जितने भी टीम मेंबर्स है उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके हमारी एक ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है। क्लियर? तो ये थे 5 ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग बात करें तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जब मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करता हूं। तो पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, यानी कि यहां पे बात की जा रही है टाइप ऑफ ऑडिट की, किस टाइप के ऑडिट होते हैं। तो स्टैट्यूटरी, टैक्स, इंटरनल, मैनेजमेंट, स्पेशल पर्पस के ऑडिट, मतलब पहले ये पता लगाया जाता है कि हमको किस टाइप का ऑडिट करना है, उस बेसिस पे हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। नेचर ऑफ एंटिटी, कैसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, एनजीओ है या गवर्नमेंट एंटिटी है, कैसी है वो देखा जाता है। रिपोर्टिंग डेडलाइंस, मतलब कि हमको कितने टाइम में ऑडिट कंप्लीट करके देना होगा हमारे क्लाइंट को। तो ये सारी चीजें ना डिपेंड करती है हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी पे। देन बात करें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑडिट का कंप्लीशन कितने टाइम में होना चाहिए, कब तक हमको रिपोर्ट देनी रहेगी, और स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है क्या उनकी, मतलब कोई रेगुलेटर की या इन्वेस्टर की, रेगुलेटर जैसे सेबी हो गया, ठीक है, या आरबीआई हो गया, कोई इन्वेस्टर की या मैनेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट्स है, ये भी पता लगाना होता है। उस बेसिस पे ऑडिट स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है। फिर बात करें नंबर 3, तो साइंटिफिक फैक्टर्स ऑफ द एंटिटी, कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं,
कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बिजनेस में, ओनरशिप का स्ट्रक्चर कैसा है, बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, इंडस्ट्री के स्पेसिफिक कोई इश्यूज है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है जब हम लोग ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं तब। देन रिसोर्स एंड एलोकेशन की बात करें तो नंबर एंड कंपिटेंस ऑफ स्टाफ नीडेड, कितने स्टाफ की हमको रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर्स के लोगों की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स की हमको कितनी रिक्वायरमेंट, आईटी वैल्यूएशन वाले या एक्चुअल वाले, ठीक है। हर एक एक्सपर्ट्स की हम लोग रिक्वायरमेंट यहाँ पे पता लगा लेते हैं। देन टाइम स्केड्यूल्स एंड ऑडिट बजट, हमारे टाइम स्केड्यूल क्या होगा, हमारे ऑडिट का बजट क्या होगा, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि आप जितना जल्दी करना चाहते हैं ना उतना ज्यादा पैसा लगता है, उतने ज्यादा लोग एंगेज हो जाते हैं, ठीक है, ऑडिट को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑडिट स्ट्रेटेजी का, तो टोटल 5 पॉइंट है। पहला है प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस टू ऑडिट वर्क। पता है जब भी हम लोग एक ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना तो हमारे एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता है कि हमको इसी डायरेक्शन में वर्क करना है, इसी एरिया पे फोकस करना है, वो फिक्स हो जाता है। फिर हमारा जो भी टाइम का वेस्टेज है, रिसोर्सेज का वेस्टेज है, वो अवॉइड होता है। एंश्योर रिस्क बेस्ड अप्रोच बाय कंसंट्रेटिंग ऑन सिग्निफिकेंट एरियाज, मतलब जो भी रिस्क बेस्ड अप्रोच यूज किया जाता है कि कौन सी जगह पे कितना रिस्क होने वाला है, उस तरह की अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। देन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑडिट टीम मेंबर्स, ये भी जरूरी है कि आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी ना तो सारे टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, सब लोग मिल करके काम करेंगे ना तो काम फटाफट भी होगा और अच्छा भी होगा, ठीक है। देन बात करें इंप्रूव्स ऑडिट क्वालिटी एंड कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड। अगर आपने ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई है तो ऑडिट क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, वो सबको फॉलो भी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंस ऑडिट स्ट्रेटेजी के। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 में हो और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। हमारे कोर्स के अंदर टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, OR 1, OR 2, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी 1। और ये पूरे कोर्स की प्राइस बहुत ज्यादा रिजनेबल है, 2499। काफी सारे बच्चे इस हमारी बैच में ज्वाइन हो चुके हैं और अगर आप लोग इस बैच में ज्वाइन करते हो ना तो सच बता रहा हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो हर एक डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं और हमारी ये टीम है, कल्पेश सर पढ़ाते हैं, मैं, ध्रुवल सर एज वेल एज हिमल सर, हम लोग 3 लोग मिल करके इस पूरे बैच को पढ़ाते हैं। काफी सारे बच्चे ज्वाइन है, आप भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। और अगर आप ज्यादा डिटेल्स पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, ठीक है। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये फोन नंबर है हमारा 7202012221, ये हमारा फोन नंबर है, इस पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। एक और बात बता दूं, अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना तो प्ले स्टोर पे UGT नाम से अवेलेबल है, आप लोग जा सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे UGT नाम सर्च करना, और अगर आप आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और उसका ORG कोड है VUGKX। और सच बता रहा हूं, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना, अब देखो कुछ ही लिमिटेड सेमिस्टर आपके बाकी है, अगर इसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के मुकाबले ऑनलाइन में अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो आप जब मर्जी आए तब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में, हर एक जगह पे वीडियो को देख सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। और एग्जाम के अंदर तो जैसा चाहो, जब रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, कभी भी आप अपने वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या देके रखा है, मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लान। तो देखो अब ऑडिट प्लान पे आ जाते हैं। अभी तक अपने ने ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ा, अब ऑडिट प्लान देखते हैं। तो ऑडिट प्लान क्या है, तो ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। और यहाँ पे ना हम लोग सेट करते हैं नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि हम लोग कितने टाइम में किस तरह का ऑडिट परफॉर्म करेंगे, कितने एक्सटेंट में परफॉर्म करेंगे ना, वो ऑडिट प्लान में सारी डिटेल्स इंक्लूड होती है। अब मैं ऐसा कहूंगा कि ऑडिट प्लान किस में से बनता है,
स्ट्रेटेजी में से। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, स्ट्रेटेजी को देख करके प्लान को बनाया जाता है, ऑडिट प्लान को। और ऑडिट प्लान है ना, स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करता है किसको? हमारी ऑडिट टीम को। तो देखो ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या बताता है? ओवरऑल फ्रेमवर्क, जैसे नहीं बताया था एक बिल्डिंग जो है उसका आर्किटेक्ट कैसा है, मतलब बाहर से उसका कैसा स्ट्रक्चर है, मतलब एक ओवरऑल फ्रेमवर्क कैसा है, वो बताता है ऑडिट स्ट्रेटेजी। व्हाट एंड व्हाई, क्या और कैसे। जबकि ऑडिट प्लान ना एक डिटेल रोड मैप बताता है, ये एक ओवरव्यू देता है, ऊपर ऊपर से बताता है। जबकि ऑडिट प्लान एक डिटेल रोड मैप देता है कि क्या, कब, कैसे और कौन करेगा, उसके बारे में बताता है ऑडिट प्लान। बोलो क्लियर हो गया ना, था इजी। नेक्स्ट आगे बात करें तो कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान में कौन से कंटेंट आ जाते हैं, क्या क्या चीजें आ जाती है। तो नंबर 1 है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या क्या नेचर है ऑडिट प्रोसीजर के? तो पहला, टाइप ऑफ ऑडिट टेस्ट टू बी अप्लाइड। हम लोग किस टाइप का ऑडिट करने वाले हैं, हम लोग वाउचिंग करेंगे, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर किस तरह की रहेगी वो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। एरिया वेयर सब्सटेंटिव टेस्टिंग इज नीडेड, जहां पे बहुत ही ज्यादा माइन्यूट तरीके से टेस्टिंग की जरूरत हो वो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। मतलब पहले से हम लोग पूरी प्रोसीजर का एक नेचर डिसाइड कर लेते हैं। देन टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, व्हेन ईच प्रोसीजर इज टू बी कैरिड आउट, मतलब कब हम लोग कौन सी प्रोसीजर को कैरिड आउट करेंगे, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट कितने टाइम में होगा। और एक जो टीम एक्टिविटीज है उसको स्केड्यूल कर लेते हैं। डेडलाइंस भी हम लोग दे देते हैं हमारे क्लाइंट को, जिसके बेसिस पे कोई तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देन बात करें तो एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क, हम लोग ना छोटे छोटे सैंपल साइज को टेस्ट करेंगे, डेप्थ में चेकिंग की जरूरत पड़ी तो डीप में जाके चेक करेंगे, हर एक वाउचर्स को चेक करेंगे एज ए एविडेंस की तरह। देन ऑडिट प्रोग्राम, तो देखो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो एक चेकलिस्ट बनाई जाती है डिटेल ऑडिट प्रोसीजर की हर एक एरिया की, ठीक है। जैसे कैश ऑडिट की बात करें तो कैश ऑडिट में चेक होता है वाउचर्स, बैंक रिकंसिलिएशन। इन्वेंट्री ऑडिट की बात करें तो फिजिकल वेरिफिकेशन, काउंटिंग वगैरह आ जाता है, वैल्यूएशन मेथड क्या होगी, ठीक है। तो एक ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट, मतलब हम लोग यहाँ पे टास्क जो है उसको अलोकेट करेंगे अलग अलग ऑडिट स्टाफ के अंदर, ठीक है। सारे स्टाफ के में कौन क्या काम करेगा वो डिसाइड करेंगे। एंड सुपरविजन एंड रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कौन सुपरवाइज करेगा, जो काम हो चुका है उसको रिव्यू करना, वो भी सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये सारे कंटेंट है ऑडिट प्लान के। क्लियर, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंटेंट के अंदर ना एक डिटेल, ऑडिट प्लान के अंदर ना एक डिटेल हर एक चीज इन्वॉल्व हो जाती है। देन बात करें टाइप्स ऑफ ऑडिट प्लान, तो 2 तरह के ऑडिट प्लान होते हैं। पहला ओवरऑल ऑडिट प्लान, जिसमें हर एक तरह का ऑडिट एंगेजमेंट ब्रॉडली सब कुछ कवर हो जाता है। और दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑडिट प्लान, जहां पे डील करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया को लेकर के, जहां पे उनको लगता है कि यहाँ कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, पेरोल हो गया, टैक्सेशन हो गया, ठीक है, उसका ही स्पेसिफिक ऑडिट करते हैं। तो उसका प्लान अलग बनेगा, स्पेसिफिक ऑडिट प्लान बनेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑडिट प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला, ऑडिट प्लान की वजह से ना एक सिस्टमेटिक गाइडेंस मिलता है हमारे स्टाफ को, उनको पता लगता है कि हम लोग को किस तरह से काम कंप्लीट करना है। फिर एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन ऑडिट वर्क, ऑडिट वर्क में एक यूनिफॉर्मिटी आती है, कंसिस्टेंसी आती है। एक्ट एज एविडेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, मतलब जो भी ऑडिट प्रोसीजर है उसके एविडेंस की तरह एक्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो अपने ने प्रॉपर प्लान बनाया है तो उसी तरह से ही सारी चीजें परफॉर्म की जाएगी। देन सर्व्स एज एन ऑडिट सर्व्स एज अ कंट्रोल टूल फॉर सुपरवाइजर, कि जो ऑडिट प्लान अगर है तो सुपरवाइजर है वो देख रहा है कि उसने किस हिसाब से काम किया, उसको करना क्या था, कर क्या रहा है, ठीक है, अच्छे से सुपरवाइज कर सकता है एक सुपरवाइजर। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया तो उसमें डिसाइड तो किया ही है कि कितने टाइम में ये फिनिश होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी हेल्पफुल है। एंश्योर्स कंप्लीटनेस ऑफ ऑडिट बाय कवरिंग ऑल एरियाज, और ऑडिट कंप्लीट है, सारे एरिया कवर हुए, वो तब अच्छे से हो पाएगा जब हमने ढंग का ऑडिट प्लान बनाया होगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ना हम लोग डिफरेंस देखते हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो मीनिंग की बात करें तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जहां पे ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, मतलब पहले ही बताया एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटेजी। और ऑडिट प्लान क्या है, डिटेल है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। लेवल तो ये एक हाई लेवल आउटलाइन है, और ऑडिट प्लान स्पेसिफिक और डिटेल हर एक चीज को बताता है। ये कौन प्रिपेयर करता है, तो सीनियर ऑडिटर या पार्टनर जो भी है वो। और ऑडिट प्लान कौन बनाता है, तो ऑडिट मैनेजर और असिस्टेंट बनाते हैं। पर्पस, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी का पर्पस है कि क्या स्कोप रहेगा हमारे ऑडिट का, टाइमिंग क्या रहेगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वर्क होगा। और ऑडिट प्लान में आ जाता है कि स्ट्रेटेजीज को
कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर में। मतलब हमने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है उसको इंप्लीमेंटेशन का काम ऑडिट प्लान में होता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जनरल इन नेचर होता है, ठीक है, जनरली देखने को मिलता है। और ये थोड़ा रिजिड होता है, मतलब ये फ्लेक्सिबल इसलिए कि स्ट्रेटेजी बदली जा सकती है, प्लान बदला नहीं जा सकता, ठीक है, इसलिए इसको रिजिड कहा जाता है, इसको रिवाइज नहीं कर सकते। एक बार ऑडिट प्लान बना दिया मतलब वही फॉलो करना है, उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। देन बात करें आउटपुट, तो ओवरऑल ऑडिट अप्रोच, इसमें हर एक तरह की ऑडिट अप्रोच के बारे में यहाँ पे देख लिया जाता है और यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम और वर्किंग पेपर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। देन फोकस व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों, ठीक है, वो बताया जाता है ऑडिट स्ट्रेटेजी में। और हाउ, व्हेन एंड वो, मतलब कब, कैसे और कौन करेगा, ठीक है, वो ऑडिट प्लान में आ जाता है क्योंकि ये डिटेल होता है। डन। चलो नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात करें तो सेम चीज वापस रिपीट हो रही है कि ओवरऑल फ्रेमवर्क है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन बताता है। ऑडिट प्लान एक डिटेल अप्रोच है जहां पे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर पता चलती है, क्या प्रोसेस रहेगी पूरी। ऑडिट प्रोग्राम जो है वो एक रिटर्न चेकलिस्ट होती है, ठीक है, कि ये काम करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब एक सीक्वेंस बताई जाती है ऑडिट प्रोग्राम में, ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती है। चलो एक एग्जांपल देके रखा है। स्ट्रेटेजी क्या बताती है, स्ट्रेटेजी है वो, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि रिलाय ऑन इंटरनल कंट्रोल फॉर परचेजेस, एम्फेसिस रिस्क इन कैश ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब इंटरनल कंट्रोल पे स्ट्रेटेजी ज्यादा फोकस करती है। जबकि प्लान जो है टेस्ट 50% ऑफ कंट्रोल चेक, वाउच ऑल कैश पेमेंट अबाउ 50,000, मतलब ये डिटेल है, एक ओवरऑल एक रिव्यू, मतलब ऊपर ऊपर से, और ये थोड़ा डिटेल हो जाता है कि हर एक तरह के 50,000 ऊपर के ट्रांजैक्शन को चेक करना। और प्रोग्राम क्या है, तो स्टाफ ए चेक्स परचेज ऑर्डर, एक स्टाफ क्या कर रहा है, परचेज ऑर्डर चेक कर रहा है, दूसरा स्टाफ बी क्या कर रहा है, इनवॉइस चेक कर रहा है, और स्टाफ सी सारे पेमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है। मतलब स्टाफ को क्या कैसे करना है उसका प्रोग्राम पहले से हम लोग सेटअप कर देते हैं। यहाँ पे ना हमने प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन देके रखा है, दो केस स्टडी देके रखी है। केस 1 में क्या देके रखा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का देके रखा है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगी, तो वो फोकस करेगी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री जो है स्टॉक वगैरह है उसकी वैल्यूएशन पे फोकस करना। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब हाई रिस्क एरिया जो है ना वो स्ट्रेटेजी कवर करता है। मतलब स्ट्रेटेजी एक ओवरऑल हम कह सकते हैं हाई रिस्क चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है, जबकि प्लान जो है ना वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, मतलब थोड़ा डिटेल में जाता है। टेस्ट डेप्रिसिएशन मेथड, चेक परचेस कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना, मतलब ये ऊपर ऊपर से चेक करता है, ये थोड़ा डिटेल में जाता है। और प्रोग्राम जो है वो रॉ मटेरियल के इनवॉइस को वेरीफाई करता है। हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है ना वो क्या स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेगा वो प्रोग्राम में होता है। रॉ मटेरियल चेक कर लिया, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर लिए, डेप्रिसिएशन को वापस रिकम्प्यूट कर लिया, ठीक है। अगर सेम एग्जांपल हम लोग बैंक ऑडिट का देखें तो स्ट्रेटेजी किस पे फोकस कर रही है, स्ट्रेटेजी फोकस कर रही है कि लोन अकाउंट्स जो है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, हमने आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो की है कि नहीं की है, ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू ऊपर ऊपर से देख रहा है। प्लान क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है सारे लोन डॉक्यूमेंट्स को, फिर एक्सेस प्रोविजिंग नॉर्म्स, वेरीफाई इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, ये सारी चीज को थोड़ा डिटेल में जाके चेक करता है। और प्रोग्राम क्या करता है, बैलेंस, कंफर्म बैलेंसेस विद बोरोवर, रीचेक ईएमआई स्केड्यूल्स, रिव्यू एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, तो ये थोड़ा और डिटेल में जाता है क्योंकि ये जो स्टाफ है ना वो परफॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा कि ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होती है, और मैंने बहुत ही मेहनत से ये पूरा वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, हमारा कंटेंट जो है वो पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग हमारी ऐप से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, हमारे कोर्स में अवेलेबल ही है, ठीक है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।